हाय गाइस, दिस इज मी आंकी कनिष्का गुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेल, आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ 5 ऐसी सीखें जो हमें सूर्यपुत्र कर्ण से सीखने के लिए मिली है। ये वो सीखें हैं जो आपकी जिंदगी में अगर आपने अपनाई तो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ पुरानी बातें ऐसी हैं जो महाभारत से या हर किसी ना किसी काल से किसी ना किसी इंसान से हमें सीखने के लिए मिलती है, पर हम चाहते या ना चाहते हो उन बातों को अपनी जिंदगी में कभी अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। पर आज वो 5 सीखें जो आप अगर अप्लाई करोगे तो सच में अपने करियर, अपने लक्ष्य की तरफ अच्छे से बढ़ते रहोगे। फर्स्ट चीज, अपने साथ हो रहे बुरे व्यवहार के बाद भी पॉजिटिव रहना। कैसे? वो ऐसे, सूर्यपुत्र कर्ण ने बचपन से लेकर आज तक यानी कि महाभारत की युद्ध गृह में आकर भी ना, तब भी पता नहीं कितनी चीजें सही है। सबको पता था कि कुंती का बेटा था, पर कहाँ पला? सूतों के बीच में। शिक्षा नहीं मिली, शिक्षा देने के लिए मना कर दिया, युद्ध लड़ने के लिए मना कर दिया, और अगर स्वयंवर में पहुंचे तो सूतपुत्र कहकर नकार दिया। पर एक चीज जो थी, जो हमेशा सूर्यपुत्र कर्ण के साथ रही, वो थी उनकी पॉजिटिव नेचर, उनकी पॉजिटिविटी, कि चाहे कुछ भी हो जाए, सर्कमस्टांसेस कैसे भी आ जाए, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा और आगे अपने हक के लिए लड़ूंगा। दूसरी चीज, लगातार प्रयास करना। हम सबको पता है कि जब सूर्यपुत्र कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास में गए थे शिक्षा मांगने के लिए, उन्हें मना कर दिया था कि सूतपुत्र है ये कह के। उसके बाद में उन्होंने अपनी लगातार कोशिश करती गई, लगातार प्रयास करे, किसी भी तरीके से उन्होंने सेल्फ प्रैक्टिस करी, सेल्फ एनालाइज करा, पर कभी भी हार नहीं मानी। और उसके बाद में उन्होंने चाहे भले झूठ बोलकर वो भगवान परशुराम के पास जाकर उन्होंने शिक्षा ली। एक बात तो सच है, आज की डेट में लोग सिर्फ अपने नेगेटिव साइड देख कर बोलते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हम इसकी वजह से ये चीज नहीं कर सकते, पर कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये नेगेटिव चीजें इनके पास सूर्यपुत्र कर्ण के पास भी थी, पर उन्होंने कभी भी अपनी नेगेटिव चीजों को, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, हमेशा ताकत बनकर उभरे हैं। इसलिए हमेशा लगातार प्रयास करते रहिए। तीसरी चीज वो थी मित्रता निभाना। सूर्यपुत्र कर्ण को साफ तरीके से पता था कि दुर्योधन उनका यूज कर रहा है। वो किस बात के लिए? कवच और कुंडल के लिए, क्योंकि और सूर्यपुत्र कर्ण के पास में बहुत सारी शक्तियां थी। वो शक्तियां सबको पता है क्या थी, कि जो सूर्य देवता से साक्षात मिली हुई थी। और इस बात का पता होने के बाद भी, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें वो मान सम्मान दिया जो बचपन से लेकर आज तक सूर्यपुत्र कर्ण को नहीं मिला था, इस बात के ऊपर उन्होंने अपनी मित्रता, जानते हुए भी कि मैं अगर इस युद्ध में लड़ा मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत निश्चित है, बट फिर भी उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाते हुए उन्होंने अपने आप को एक पॉजिटिव नेचर के साथ में अपनी मित्रता निभाई, और ऐसी मित्रता निभाई जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। एक तरफ कृष्ण की दोस्ती तो एक तरफ सूर्यपुत्र कर्ण की दोस्ती, दोनों की दोस्ती बहुत इक्वल लेवल पे है। चौथी चीज वो ये थी कि दानवीर कर्ण एक बात की सच्चाई जरूर जानते रहे, वो ये थी कि चाहे दौलत हमारे पास कितनी भी हो, वो हमेशा कम ही लगेगी, तो इसलिए बांटते चलो और अच्छे काम करते चलो। आज की डेट में क्या हो रहा है कि आज की डेट में लोग काम तो कर रहे हैं, दौलत है भी, पर सब लोग अपनी पॉकेट में रखना चाह रहे हैं, किसी को बांटना नहीं चाह रहे हैं। बट सूर्यपुत्र कर्ण एक बात की सच्चाई जानते थे कि अगर आज हमने अपना बांटा, अपनी हम बांटेंगे, वो डबल होकर हमारे पास कभी ना कभी लाइफ में ऐसा मौका जरूर आएगा कि हमारे कर्म कभी ना कभी हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं। तो पॉजिटिविटी करते चलो, कहते हैं ना, नेकी करते चलो, नेकी पाते चलो। सिर्फ इस तरीके से सूर्यपुत्र कर्ण ने यही जानी बात कि दौलत लुटाते चलो, दौलत पाते चलो। दौलत में जरूरी नहीं है कि पैसों की दौलत, प्यार की दौलत भी बहुत बड़ी बात होती है। 5वां पॉइंट, एक अच्छा शिष्य होना। एक अच्छा शिष्य होने की मिसाल हम किससे सीख सकते हैं? एक अच्छा शिष्य होने की मिसाल हम अर्जुन से सीख सकते हैं, एकलव्य से सीख सकते हैं, पर सबसे बड़ी मिसाल हम सीख सकते हैं सूर्यपुत्र कर्ण से। सूर्यपुत्र कर्ण था तो एक तरह से किस तरह क्षत्रिय थे, पर क्षत्रिय फिर भी वो कहाँ पले, किस वंश में पले? वो सूत वंश में पले। उसके बाद में उन्होंने झूठ बोल के कि मैं ब्राह्मण हूँ, और उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली? उन्होंने परशुराम भगवान से शिक्षा ली। और जबकि उनको पता था कि परशुराम भगवान की वो पैर छू छू कर शिक्षा करते थे, कि किस तरीके से पैर छू छू कर उनकी आराधना करते थे कि वो मुझे कुछ सिखा रहे हैं। आज की डेट में कोई किसी को फ्री में भी ज्ञान दे रहा होगा ना, वो फिर भी उसकी इज्जत नहीं करेगा, मुंह पे तो उसके बोलेगा, पर पीठ पीछे गाली बकता चला जाएगा। तो ये बात हमें बहुत सीखने के लिए मिलती है कि चाहे गुरु कहीं से भी आ रहा हो, चाहे गुरु आपको इतनी सी शिक्षा दे रहे हो, कोई आपको इतनी सी चीज सिखा रहा हो, तो प्लीज ओपन होकर, ओपन दिमाग से, ओपन दिल के साथ में चीजें सीखना शुरू कर दो। ना जाने वो सीख कौन सी जिंदगी में, कौन से पल आपकी जिंदगी में कब काम आ जाएगी, ये आपको भी नहीं पता। तो ये 5 चीजें हैं जो आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर ली ना, मेक श्योर आज नहीं तो कल आपको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी जरूर महसूस होगी, एक ये जरूर पता लगेगा कि शायद हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। फॉलो दीज 5 स्टेप्स एंड यस, किसी भी तरीके से कुछ भी याद करें, अगर सुबह शाम सूरज जरूर देखे तो सूर्यपुत्र कर्ण का जरूर ध्यान करना, बिकॉज उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।